पवन सिंह, जिसको लोग कई सारे विशेषण से संबोधित करते हैं कि नचनिया है, ये है, ब्याह कर लिया तो बच्चा नहीं हुआ, क्या क्या बोलते हैं, लेकिन वो आदमी अगर किसी के दुख में गया है तो इस चीज की प्रशंसा होनी चाहिए। नेता ऐसा हो तो बेहतर है, वो नचनिया क्यों नहीं हो, वो बजनिया क्यों नहीं हो, वो कुछ भी क्यों नहीं हो, कि हमरा पवन भैया के जिताई दी है, सांसद बनाई दी है ना। और इसीलिए इस बात पर सबको लगभग आपत्ति हुई थी कि पवन सिंह तो नाचने वाला आदमी है, उसको वोट दीजिएगा तो आपका वोट बेकार हो जाएगा। और उसी पवन सिंह ने किसको किसको पछाड़ दिया, बोलने की जरूरत नहीं है। किसी के घर में घटना हो गया और उसकी बहन को पकड़कर कोई कहे कि तुम्हारी शादी बाबू हम करवाएंगे, तो शादी समझते हैं, एक बाप का उम्र लग जाता है शादी का पलंग खरीदने में। एक बाप जिंदगी भर सोचता है कि शादी के खाने के मेन्यू में क्या रहेगा बेटी के, उसका शादी वो कह रहा हम करवा देंगे। तो इससे बड़ा नेता कौन हो सकता है। हमको लगता है कि लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पवन सिंह को कोई नहीं हरा सकता है। क्यों नहीं हरा सकता है? पहली बार चुनाव लड़के 3 लाख वोट सांसदी में ला दिया। फर्स्ट बार, पहला इलेक्शन था उनका, इलेक्टोरल इलेक्शन को कहते हैं, पहला 3.5 लाख वोट। आप समझ सकते हैं क्या है ये। रजत जी, आपके घर वाले आपको वोट नहीं देंगे, आप खड़े होकर देख लीजिए। पवन सिंह जब अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे रजत जी, तो पवन सिंह का एक स्टेटमेंट था कि हम यहां पर घर बनाएंगे। पवन सिंह ने कहा था कि आपका बेटा आया है चुनाव लड़ने के लिए, ये कतई मत सोचिएगा कि हम नेता बनकर आए हैं। जिस दिन जनता चाह लिया रजत जी कि रजत जी को बनाएंगे सीएम, हम बता रहे हैं आपको, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, ईडी, प्रधानमंत्री, पुलिस, ये वो फलना ढिमकाना, आपको कोई नहीं रोक सकता है प्रधानमंत्री बनने से। क्यों? क्योंकि लोगों ने चाह लिया है। पवन सिंह बगावत किए। एक पॉडकास्ट में पवन सिंह ने कहा था कि वो चुनाव लड़ने को बंगाल से तैयार थे। भाजपा वालों ने फोन किया और कहा कि आप स्वयं टिकट वापसी की घोषणा करिए। पवन सिंह पीछे नहीं हटे थे, जान ले लोग यहां पे पहले। तो पवन सिंह तो बगावत कर दिए ना। और सबको पता है कि पवन सिंह अगर निर्दलीय भी किसी क्षेत्र को चुनते हैं और आते हैं चुनावी मैदान में, तो वो विधायक बन जाएंगे। और देखिए, सबका एक होता है अपना कुछ हासिल करने का सपना, उम्मीद टाइप का कि हमको ये चाहिए। लोग एस्पायर करते हैं ना कि मेरे पास काश बीएमडब्ल्यू होती, एस्पायर करते हैं लोग, मैनिफेस्ट करते हैं। तो एक और ये पहला तरीका। दूसरा तरीका होगा कि लोग सोचते हैं ना हम जाके हिला देंगे। काराकाट में एक युवक को इतना पीटा जाता है कि वो खत्म हो जाता है, और उसके परिवार से मिलने के लिए जब पावर स्टार पवन सिंह पहुंचते हैं तो उनका एक अलग फेस नजर आता है, जो राजनीति से जुड़ा हुआ तो कह सकते हैं, लेकिन वो राजनीति जैसा लगता नहीं है। और जब सब कुछ ये सामने आता है तो लोग कहते हैं कि पवन सिंह का एक और फेस है, और वो फेस है लोगों की मदद करने वाला। इसी के ऊपर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं प्रशांत राय। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपने वो चेहरा देखा पवन सिंह का जब रोहित की दोनों बहनें उनसे लिपट के रो रही थी। उस वक्त पवन सिंह कहते हैं कि हम तुम्हारे पिता भी हैं, हम तुम्हारे भाई भी हैं। कैसा लगा आपको? लगा, उससे पहले एक बात बताएंगे आपको। एक गाना था, गाना बोलते वक्त रोंगटा खड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग सब चीज बड़ा 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक से देखे, और एक गाना चला कि हमरा पवन भैया के जिताई दी है, सांसद बनाई दी है ना। और इसीलिए इस बात पर सबको लगभग आपत्ति हुई थी कि पवन सिंह तो नाचने वाला आदमी है, उसको वोट दीजिएगा तो आपका वोट बेकार हो जाएगा। और उसी पवन सिंह ने किसको किसको पछाड़ दिया, बोलने की जरूरत नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि वो आदमी एक नचनिया होकर, अगर लोग कहते हैं कि पवन सिंह नचनिया है, तो वो आदमी एक नचनिया होकर अपने आप को साबित करके दिखाया। और आप सोचिए, लोग पहला चुनाव लड़ते हैं तो सोचते हैं कि शुरू करते हैं मुखिया से, फिर बनेंगे पार्षद, फिर बनेंगे फिर बनेंगे विधायक, फिर बनेंगे सांसद, फिर बनेंगे मंत्री। वो बोला कि ना 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 ना, हम पवन सिंह हैं, हम बनेंगे सीधा सांसद। और जिस इंटरव्यू की, जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, उस वीडियो में पवन सिंह कहते हैं पत्रकारों को कि हम यहां राजनीति करने नहीं आए हैं। आप समझिए इस बात को। पवन सिंह जब अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे रजत जी, तो पवन सिंह का एक स्टेटमेंट था कि हम यहां पर घर बनाएंगे। पवन सिंह ने कहा था कि आपका बेटा आया है चुनाव लड़ने के लिए, ये कतई मत सोचिएगा कि हम नेता बनकर आए हैं। और इस बात में सच्चाई क्यों है? इस बात में सच्चाई इसलिए है क्योंकि पवन सिंह रोज जाकर प्रणाम नहीं करते हैं लोगों को। जनता दरबार लगाकर पवन सिंह झूठा वादा रोज नहीं कर रहे हैं। विधायक जी क्या करता है आपके? विधायक जी बैठते हैं अपने घर में और कहते हैं बुलाइए अपने लोगों को, जो लोग आया है। लोग आता है, अपना दुख कहता है, कागज पर लिखाता है, और जैसे ही लोग गया वो कागज ऐसे फोल्ड होता है और डस्टबिन के भेंट चढ़ जाता है। पवन सिंह ये सब नहीं करते हैं। और ये स्टेटमेंट अपने आप में पवन सिंह को डिफाइन करता है। जो पत्रकार उनसे पूछा कि आप नहीं दिख रहे हैं, वो बोलते हैं कि हम यहां राजनीति करने, बाबू पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं। और बात समझिएगा, हम हमेशा से कहते रहे हैं कनेक्शन इज द की टू बिकम अ पॉलिटिशियन। कनेक्शन चाबी है। और कैसा कनेक्शन?
आपसी दिल का कनेक्शन। जिस दिन जनता चाह लिया रजत जी कि रजत जी को बनाएंगे सीएम, हम बता रहे हैं आपको, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, ईडी, प्रधानमंत्री, पुलिस, ये वो फलना ढिमकाना, आपको कोई नहीं रोक सकता है प्रधानमंत्री बनने से। क्यों? क्योंकि लोगों ने चाह लिया है। तो पवन सिंह इस बात को बखूबी समझते हैं, और क्यों समझते हैं ये भी समझा दे रहे हैं। उनका पूरा जीवन इसी बेसिस और कनेक्शन पर ही चल रहा है। गाना आता है तो कहते हैं लकीर खींचब, तो गाना अगर ऑडियंस नहीं देखेगा तो वो इतने बड़े सुपरस्टार बने होते नहीं बने होते। तो पवन सिंह को पता है कि ऑडियंस से कनेक्शन कैसे बनाना है। आपके घर कुछ हो रहा है जी, और एक आदमी आए, आपको आर्थिक सहयोग करे, आपको ढांढस बंधाए, आपके कंधे पे हाथ रख के बोले कि सुनिए हम आपके साथ खड़े हैं, तो आप बताइए कि अगर वो आदमी आपको एक रात को फोन करे और कहे कि सुनो रजत, हमारा एक रैली है, थोड़ा कुर्सी उर्सी लगवाना है और मैनेजमेंट देखना है, करवा दोगे क्या? तो आप उसको ना नहीं बोल पाइएगा। क्यों? क्योंकि जब आप टूटे हुए थे तो वो था। और ये बहुत खुशी की बात है कि पवन सिंह, जिसको लोग कई सारे विशेषण से संबोधित करते हैं कि नचनिया है, ये है, बियाह कर लिया तो बच्चा नहीं हुआ, क्या क्या बोलते हैं, लेकिन वो आदमी अगर किसी के दुख में गया है तो इस चीज की प्रशंसा होनी चाहिए। नेता ऐसा हो तो बेहतर है, वो नचनिया क्यों नहीं हो, वो बजनिया क्यों नहीं हो, वो कुछ भी क्यों नहीं हो। तो नेता वाला काम पवन सिंह किए हैं, और हमको लगता है कि ये लोग, ये सब चीजें काराकाट की जनता को याद रहेंगी। चलिए, वो तस्वीरें वाकई बहुत भावुक वाली थी। दोनों बहनें ऐसे पकड़ के रो रही थी पवन सिंह को, और पवन सिंह कह रहे हैं कि हम तुम्हारी शादी भी करवाएंगे। पूरा मतलब हजारों की संख्या में लोग घेर के उनको खड़ा थे, और वो ये जिक्र जो है वो कर रहे थे। इसके अलावा वो ये भी बोले कि हम पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं। उसके बाद भी पवन सिंह के ऊपर ये इल्जाम लगा रहता है कि काराकाट को तो भूल गए, छोड़ दिए। इसको देखिए, होता क्या है कि एक आदमी अगर फुल टाइम पॉलिटिशियन जब नहीं होता है तो लोग उस पर आरोप लगाते हैं। आप समझिएगा, दिनेश लाल यादव निरहुआ जब चुनावी मैदान में आए, विनय बिहारी हमारे आए, विनय बिहारी इतना अच्छा भाषण देते हैं, रवि किशन जब चुनावी मैदान में आए, जो भी लोग चुनावी मैदान में आता है तो लोग कहता है कि भाई तुम तो नाचने वाले हो, तुम तो गाने वाले हो, तुम क्या करने आ गए हो। तो होता क्या है कि लोगों के मन में इस बात का एक पर्सपेक्टिव बैठा हुआ है कि कोई सुपरस्टार आएगा तो वो सेवा नहीं कर पाएगा। लेकिन बात समझिए, हम इस बात से सहमत नहीं है। अगर सेवा की ही बात है तो सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में क्यों मनोनीत किया गया? क्यों जावेद अख्तर साहब को भेजा गया? जावेद अख्तर साहब ने साहित्य पर इतना अच्छा काम किया है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट का काम करके, कई कार्यक्रम में अटेंड करके भी राज्यसभा सांसद थे, और उन्होंने अच्छा योगदान दिया। तो ये तो पर्सपेक्टिव पहला चेंज करना होगा जो लोगों के मन में बैठाया गया है। और दूसरा क्या होता है रजत जी, कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके पास एक फोर्स होता है। जैसे तेजस्वी यादव अगर अभी फोन कर दें, या आपका फोन नंबर तेजस्वी यादव अपने फेसबुक पर डाल दें और लिख दें कि ये आदमी हमको फोन करके गाली दे रहा है, ठीक, फिर आप जी पाइएगा? इतना फोन आपको आया कि आप सुसाइड कर लीजिए, टेंशन में आ जाइएगा। एगो फोन कहा कि उड़ा देंगे आपको। कोई बोलेगा कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, बताऊं क्या तुमको, मेरे नेता को तुम बोलते हो, राइट? क्यों? क्योंकि उनके पास एक एस्टेब्लिश्ड काडर है। पवन सिंह के पास कोई काडर नहीं है। दिनेश लाल यादव निरहुआ तो गाना गाते थे ना, फिल्म में एक्टिंग करते, तो उनके पास पॉलिटिकल लीडर थोड़ी है। उनके पास इंफोटेनमेंट का एक फैन बेस है। जो फैन बेस फोन करे गाली नहीं देगा आपको, इन्हें कहेगा कि अरे हमारे नेता को तुम कैसे बोल देता है जी, तुमको मार देंगे। तो जो एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं और ऐसे लोग जब बगावत कर दिए, पवन सिंह क्या किए? पवन सिंह बगावत किए। एक पॉडकास्ट में पवन सिंह ने कहा था कि वो चुनाव लड़ने को बंगाल से तैयार थे। भाजपा वालों ने फोन किया और कहा कि आप स्वयं टिकट वापसी की घोषणा करिए। पवन सिंह पीछे नहीं हटे थे, जान ले लोग यहां पे पहले। तो पवन सिंह तो बगावत कर दिए ना। एक आदमी टिकट दिया आपको और अगले दिन दोपहर में आपको वो पार्टी फोन करती है और कहती है कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, और आप खुद कहिए। तो पवन सिंह तो स्वाभिमानी व्यक्ति है, वो बोला कि आप टिकट वापस चाहते हैं तो मैं वापस करूंगा, लेकिन अब तो हम लड़ेंगे। तो जब वो लड़ने का बात बोले तो आरजेडी भी उनके खिलाफ बदतमीजी करवाई, भाजपा भी बदतमीजी करवाई कि हमारे प्रत्याशी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो कैसे एक माहौल बना? तो माहौल ये बना कि काराकाट से भागेंगे, और जो भी आता है, एक सिंगर हो गया, यूट्यूबर मान लीजिए कोई चुनाव लड़ने चल जाता है तो लोग कहता है। लेकिन इस बात से जो हुआ है, अरे भाई किसी के घर में घटना हो गया और उसकी बहन को पकड़कर कोई कहे कि तुम्हारी शादी बाबू हम करवाएंगे, तो शादी समझते हैं, एक बाप का उम्र लग जाता है शादी का पलंग खरीदने में। एक बाप जिंदगी भर सोचता है कि शादी के खाने के मेन्यू में क्या रहेगा बेटी के, उसका शादी वो कह रहा हम करवा देंगे। तो इससे बड़ा नेता कौन हो सकता है? कि अगर ऐसा नेता ही होता है तो हमको तो ऐसा नेता पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है। आप झूठा करिए, लेकिन हर नेता को हर साल कम से कम 10 गरीब लड़की का अपने क्षेत्र में पूरा शादी का खर्चा उठाना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि ऑन पेपर संपत्ति आपकी कितनी है और बंद कमरे में संपत्ति आपकी कितनी है। और हम दावा दे रहे हैं, नेता लोग सीख लीजिए,
कि 10 बेटी का ब्याह करिए हर साल फ्री में, 5 साल में 50 को ब्याह हुआ, अगर 5-5 लाख भी होता है तो कोई बहुत पैसा, 2.5 करोड़ रुपए आपके लिए नहीं है। आप लोग चंदा करवा दीजिएगा, रजत जी आपके फॉलोअर्स हो जाए और आप अपना लिंक डाले और कहे कि हमको ब्याह करवाना, तो आपको लोग चंदा नहीं देगा। पप्पू यादव को चंदा नहीं मिल रहा है पूर्णिया में सेवा करने के लिए, तो पप्पू यादव एक्सेप्ट करते हैं कि चंदा से बहुत आता है कि हम सेवा कर देते हैं। तो क्या है, तो नेता चाहता नहीं है, लेकिन अगर पवन सिंह ऐसा कह रहे हैं तो उनके नेताई की और उनके इस बयान की तारीफ होनी चाहिए। अच्छा, एक और बात रहा अभी के माहौल में, जैसे बीपीएससी के ऊपर खेसारी लाल यादव का एक पोस्ट आता है और उसके बाद कहा जाता है कि खेसारी लाल यादव को पॉलिटिक्स से तो मतलब नहीं है लेकिन पोस्ट कर रहे हैं, और जिनको पॉलिटिक्स से मतलब है वो एकदम गायब रह रहे हैं, और इशारा पवन सिंह की तरफ था। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, आप इसको कॉन्सेप्ट को समझिए। ये बात दो अलग अलग बातें हैं। पहली बात ये होती है कि एक आदमी सब चीज के बारे में नहीं बोल सकता है, और दूसरी बात ये होती है, अरे आप रजत जी बताइए हमको कि बिहार के पटना में कितना पुल बना हुआ है, आपको पता है? नहीं पता होगा। आप छोड़िए, कंकड़बाग में हम लोग खड़े हैं, कंकड़बाग के 97% 98% लोग कोई बात नहीं पता होगा। अब आप उसको पिटिएगा कि तुमको क्यों नहीं पता है पटना में कितना पुल है, क्योंकि तुम तो पटने में रहते हो, तुमको दिख नहीं रहा है कितना पुल है, जाके गिन लो। ऐसा होता है क्या? तो देखिए, ये डिफर करता है। लेकिन आपसे कुछ ऐसा पूछे जो आपको पता हो तो आप बता देंगे हम। तो बतौर पत्रकार आप हर नॉलेज आपको है क्या? ज्ञान क्या है? हमसे कोई पूछ दे कि कैसे बना है, मुझे नहीं पता है, बोला तुम तो पत्रकार हो, तुमको तो पता होना चाहिए कि कैसे बना है। तो देखिए, बीपीएससी पर खेसारी ने लिखा, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई अरे अच्छा, बीपीएससी पर तो हम लोग भी लिखे, तो हमको कहा चुनाव लड़वा दीजिए, कल हमको कौन टिकट देगा थोड़ा बुलाइए। हम लिखे, हम तो रोए, हमको रोना आ गया। हम बोले कि तुम्हारी लाठी और गोलियों से कत्ल हुए मेरे यार, सब उनके यादों में दिलों को बर्बाद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। कोई नहीं लिखा, हम बोले, हम याद किए, हम नेट से खोजे, कविता खोजे, इमोशनल बोल दिए। क्यों बोले? इमोशन था, लेकिन हमको चुनाव नहीं लड़ना है। तो बात समझिए। तो पवन सिंह ने बीपीएससी पर नहीं बोला, ये आप कह सकते हैं, जो आरोप लगा रहे हैं। ये मत कहिए कि बीपीएससी पर नहीं बोले तो अच्छा, नरेंद्र मोदी बीपीएससी पर नहीं बोले, वो तो पॉलिटिशियन है, तो बहुत तरह का। अच्छा, तेजस्वी यादव के राज में जब शराब पकड़ा रहा था, जब पुलिस वालों पर शराबी हमला कर रहे थे, जब शराब पीने के चलते मौतें हो रही थी, तो तेजस्वी यादव ट्वीट कर रहे थे क्या? तो तेजस्वी यादव ये बता दे हमको। तो देखिए, बोलने वालों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है, बीपीएससी वाला अलग पूरा पर्सपेक्टिव है। पवन सिंह को डेफिनेटली लिखना चाहिए था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे आप ये तय नहीं कर सकते हैं कि नेता कोई ये बोल के बनेगा या ये बोल के नहीं बनेगा। नेता बनता है अपने कनेक्शन से, नेता बनता है अपने लोगों से, और पवन सिंह जो पिछले हम देख रहे हैं 10-20 दिनों से फिर से अच्छे तरीके से एक्टिव हुए हैं। एक्टिव इसलिए हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ रहा है। चुनाव आ रहा है तो हो सकता है पवन सिंह चुनाव लड़ जाए, हो सकता है कि पवन सिंह के मन में चल रहा हो कि सांसद नहीं बन पाए तो पहले विधायक बन जाते हैं। और सबको पता है कि पवन सिंह अगर निर्दलीय भी किसी क्षेत्र को चुनते हैं और आते हैं चुनावी मैदान में तो वो विधायक बन जाएंगे। और देखिए, सबका एक होता है अपना कुछ हासिल करने का सपना, उम्मीद टाइप का कि हमको ये चाहिए। लोग एस्पायर करते हैं ना कि मेरे पास काश बीएमडब्ल्यू होती, एस्पायर करते हैं लोग, मैनिफेस्ट करते हैं। तो एक और ये पहला तरीका। दूसरा तरीका होगा कि लोग सोचते हैं ना हम जाके हिला देंगे। जैसे भाई, कितने लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि अरे यार, कन्हैया कुमार को एक बार हमको लगता है कि मोदी जी के कार्यकाल में चल रहा था सदन में ना, ऐसा भाषण देता कि मजा आ जाता। क्यों? पीपल आर मैनिफेस्टिंग बिकॉज दे वांट टू लिसन कन्हैया। उनको सुनना है कन्हैया को, वो चाहते हैं कि वो जैसे बोलता है बिहरिया अंदाज में वैसे बोले। तो लोग पवन सिंह को मानते हैं और पवन सिंह यही चाहते हैं। हमको लगता है वो मैनिफेस्ट करते हैं कि एक बार जाते ना तो ये बदल देते। और अच्छी बातें हैं, पवन सिंह अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो इट इज वेरी गुड। पवन सिंह को ऐसा काम करना चाहिए, और अगर ये करते रहेंगे तो जनता उनको सराखों पर एक दिन जरूर बैठाएगी। विधायक बनेंगे, इस बार विधायकी का चुनाव लड़ेंगे, आपको लगता है? हमको लगता है कि लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पवन सिंह को कोई नहीं हरा सकता है। क्यों नहीं हरा सकता है? पहली बार चुनाव लड़के 3 लाख वोट सांसदी में ला दिया। फर्स्ट बार, पहला इलेक्शन था उनका, इलेक्टोरल इलेक्शन को कहते हैं, पहला 3.5 लाख वोट। आप समझ सकते हैं क्या है ये? रजत जी, आपके घर वाले आपको वोट नहीं देंगे, आप खड़े होकर देख लीजिए। इतना लोगों के मन में डिफरेंशिएशन ऑफ थॉट है। और वो आदमी अरे भाई, क्या क्या गाना जो लोग आया था और कौन नहीं आया। लोग कहते हैं जात पात होता है, उस पवनवा के लिए खेसरिया भी आया था। इसका कोई जवाब देगा? लोग क्या कर रहे हैं, अभी कंपेयर कर रहे हैं कि खेसारी तो बीपीएससी पर लिखे, पवन भैया नहीं लिखे। अरे भाई, अगर खेसारी पवन को सच में हेट करते या चाहते कि पवन हार जाएं, आगे ना बढ़े, तो मंच पर लाख लोगों के सामने दोनों आदमी हाथ उठाकर ऐसे ऊपर नहीं करता, नहीं कहता कि हमारे भैया चुनाव जीतेंगे। तो हमको लगता है विधायक पवन सिंह बन सकते हैं, अगर लड़ जाए आदमी तो जीत सकता है। बिल्कुल। तो आज बात तो हो रही थी पवन सिंह के ऊपर। पवन सिंह काराकाट पहुंचे हैं और वहां पे बहनों को जिस तरीके से ढाढ़स बंधा रहे थे, उसको देख के सभी लोग इमोशनल हैं, और पवन सिंह का एक अलग ही फेस सामने आया है, जहां पे इमोशनल पवन
और बाकी कई सारे कमेंट भी किए जा रहे हैं। बाकी अगर आप तक वो वीडियो पहुंचा होगा तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा इस विश्लेषण से आपको क्या जानकारी मिली, क्या कुछ पता लगा, इसके बारे में भी कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।